लोहे से बने इस कैंची जैसे उपकरण को ध्यान से देख लीजिए। ये भारत में ईसाई मजहब की सबसे बड़ी देन है। नाम है ब्रेस्ट रिपर, यानी स्तन को काटने वाली कैंची। गोवा में पुर्तगाली कब्जे के दौरान वहां के चर्च ने इसका आविष्कार भारतीयों के लिए किया था। चर्च जिन स्त्रियों को सजा देना चाहता था, उनके स्तन ऐसे ही ब्रेस्ट रिपर से काट लिए जाते थे। सैकड़ों हजारों की संख्या में हिंदू स्त्रियां इस मजहबी हथियार का शिकार बनी। कई बार ईसाई बन चुकी महिलाओं को भी ये सजा दी जाती थी, क्योंकि उन पर संदेह होता था कि वो घर में चोरी छिपे हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती हैं। पुरुषों के लिए दंड की अलग व्यवस्था थी। पुराने गोवा में बना यह हाथ काटरो खंभ उस बर्बरता का प्रतीक है। हिंदू पुरुषों को इस खंभे से बांधकर उनके हाथ काट दिए जाते थे। सिंबल ऑफ टॉर्चरिंग करके एक बहुत बड़ा सिंबल है, उसका नाम है हाथ कातरो खाम। खाम यानी कॉलम, पिलर। वो ओल्ड गोवा में अभी भी है। वहाँ पे अगर कोई कन्वर्शन को नहीं मानता है तो वहाँ पे उसको रस्सी से बांधा जाता था और उसकी पूरी हड्डियाँ तोड़ रस्सी बांध के उनका हड्डी का फ्रैक्चर कर देते। 16वीं शताब्दी के आरंभ में ही गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। कैथोलिक चर्च ने पूरी बर्बरता से हिंदू धर्म को कुचलने और हिंदुओं को ईसाई बनाने का अभियान आरंभ कर दिया। गोवा के 160 से अधिक बड़े मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। बड़ी संख्या में संस्कृत और मराठी ग्रंथों को जला दिया गया। लगभग आधी सदी बाद वर्ष 1560 में वेटिकन में बैठे पोप के आदेश पर गोवा इंक्विजिशन की शुरुआत हुई। इंक्विजिशन एक तरह की मजहबी अदालत होती है जो उन लोगों को सजा सुनाती है जो चर्च के नियमों का पालन नहीं करते। सभी गोवा वासियों को ईसाई बनने का आदेश दिया गया। हिंदू रीति रिवाजों, यहां तक कि घरों में तुलसी का पौधा लगाने या भगवान का चित्र रखने तक को अपराध घोषित कर दिया गया। गोवा के हिंदुओं ने उस संकट काल में भी जैसा साहस और सूझबूझ दिखाया, उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। लोगों ने ध्वस्त मंदिरों के खंडहरों से देव प्रतिमाओं को निकालकर गोवा के बाहरी क्षेत्रों में स्थापित किया। बीजापुर, सावंतवाड़ी और कणक जैसे क्षेत्रों में आज भी ऐसे ढेरों मंदिर हैं। गुप्त ग्राम देवताओं की परंपरा शुरू हुई। लोग घने जंगलों में जाकर छोटे छोटे मंदिर बनाते थे। वे स्वयं को ईसाई घोषित कर देते थे, लेकिन अंदर ही अंदर हिंदू धर्म का पालन करते रहे। घरों में गुप्त पूजा पाठ, यज्ञ और मौखिक वेद पाठ किए जाते थे। 1660 से 70 के दशक में छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोवा पर आक्रमण कर चर्च की बर्बरता को सबसे बड़ी चुनौती दी। शिवाजी महाराज ने सप्तकोटेश्वर समेत कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने ही पुर्तगालियों को चेतावनी दी थी कि अब से कोई हिंदू मंदिर तोड़ा तो उनका एक भी मजहबी या व्यापारिक ठिकाना नहीं बचेगा। शिवाजी की ही भांति संभाजी महाराज ने वर्ष 1683 में गोवा पर चढ़ाई करके कई मंदिरों को मुक्त कराया। इन हमलों का परिणाम था कि गोवा इंक्विजिशन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, जो कि वर्ष 1812 में औपचारिक रूप से समाप्त घोषित कर दिया गया। वर्ष 1560 से पूरे 250 साल तक चले गोवा इंक्विजिशन में रोमन कैथोलिक चर्च ने जैसी मजहबी बर्बरता की, उसकी निशानियां और कहानियां आज तक सुनी सुनाई जाती हैं। लाखों लोगों को बलपूर्वक ईसाई बनाया गया। जिन लोगों ने चर्च का आदेश नहीं माना, उन्हें अमानवीय तरीकों से मृत्यु दंड दिया गया। गोवा इंक्विजिशन के पहले 100 साल में ही 16,000 से अधिक लोगों की हत्या के रिकॉर्ड्स मिलते हैं। इसके बाद के सारे रिकॉर्ड्स चर्च ने नष्ट करवा दिए।
कैथोलिक मिशनरी फ्रांसिस जेवियर की सिफारिश पर गोवा में इंक्विजिशन की घोषणा हुई थी। संभवतः ऐसे ही शानदार कामों के लिए फ्रांसिस जेवियर को मृत्यु के बाद संत की उपाधि दी गई। भारत में सेंट जेवियर्स के नाम से कई कॉलेज और दूसरी शैक्षिक संस्थाएं चलती हैं। गोवा की एक चर्च में आज भी फ्रांसिस जेवियर के शव को ममी बनाकर रखा हुआ है। गोवा घूमने जाने वाले हिंदू भी उस चर्च में जाते हैं और बिना सत्य जाने सिर झुकाते हैं। सेंट जेवियर ने गोवा में जो कुछ कराया वो आज भी पूरे देश में जारी है। कहीं पादरी, कहीं बिशप तो कहीं मिशनरी वही काम कर रहे हैं। वही मजहबी कट्टरपंथी आज हम भारतीयों को प्रेम, मानवता, समानता और मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाते हैं। लोग गोवा इंक्विजिशन की कहानी भूल चुके हैं, या ये कहना उचित होगा कि लोगों को भुलवा दिया गया। स्कूलों में इस बारे में कुछ नहीं बताया जाता। ना तो पोप, ना पुर्तगाल के शासकों ने कभी अपने इस पाप के लिए भारतीयों से क्षमा मांगने की आवश्यकता समझी। ये संस्कृति टिकी रही, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, मराठी भाषा, संत साहित्य, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। गोवा के लोगों ने अपना धर्म और अपनी निष्ठा, धार्मिक निष्ठा कभी नहीं छोड़ी। अपने जो देव है, यानी अपनी जो डेटीज जिसको हम कहते हैं, उनको कभी नहीं छोड़ा। 450 साल का गोवा में राज था, वो हमारा जो ट्रेडिशन है गोवा का वो नहीं बदल सके। एंड दैट इज़ द पॉजिटिव थिंग ऑफ इंडियन कल्चर। ये भारतीय संस्कृति है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ टेम्पल। इट इज़ एक्चुअली हम परशुराम भूमि इसे मानते हैं और ये मंदिरों की जगह है, ये देवभूमि है। पूरी 3 शताब्दी से भी अधिक समय तक किसी धार्मिक समुदाय पर अमानवीय अत्याचारों का ऐसा कोई उदाहरण विश्व इतिहास में नहीं मिलता है। ये कोई दैवीय चमत्कार ही है कि गोवा में आज भी हिंदू धर्म बचा हुआ है। ये गोवा के हिंदुओं का साहस है जो उन्होंने इतने अत्याचार सहकर भी अपने धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखा। गोवा इंक्विजिशन के इतिहास और उसकी निशानियों को राजनीतिक ब्लैकमेलिंग के दम पर मिटाने का प्रयास चल रहा है। ऐसे में नई पीढ़ी को इसकी कहानी बताना आवश्यक है, ताकि फिर कोई पोप या उसका एजेंट हम भारतीयों के विरुद्ध ऐसा अपराध करने का साहस ना दिखाने पाए। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।